वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ने वाले नहीं हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ की क्लास चैप्टर 1 रियल नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो चुका है और कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के हमने सॉल्व कर चुके हैं। एक्सरसाइज का 1.1 का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 रियल नंबर क्लास 10। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें सॉल्व करके LCM और HCF को फाइंड करना है। तो लेट्स डू इट। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 3 नंबर है 12, 15, 21। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 12 का करेंगे, 15 का करेंगे, फिर 21 का करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे। 2 6 जा 12, बहुत ही आसान फैक्टर है। 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 15 किससे डिवाइड होगा? 3 से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। 21 3 से डिवाइड होगा। 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। इस तरीके से हमने चुटकी बजाते हुए 2 सेकंड में फैक्टर कर दिया है। नाउ 12 इक्वल्स टू प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख लेना है जिस नंबर से हमने डिवाइड किया है। 2 मल्टीप्लाई 3 एंड 15 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 5। 21 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 7। अब फैक्टर हो चुका है और फैक्टर करने के पश्चात नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा चुका है। इन तीनों नंबर्स में कॉमन नंबर क्या आ रहा है? 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 5 इसमें है, इन दोनों इसमें नहीं है। 2 नंबर में 5 है, इस लाइन में नहीं है। 3 तीनों में है। 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा 3। और LCM क्या होगा? LCM इक्वल्स टू जो नंबर बच रहे हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेना है और जो कॉमन नंबर है उसे सिर्फ एक बार लिख लेना है। बाकी जो नंबर बच रहे हैं उन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 मल्टीप्लाई 2, सॉरी एक जगह मिस्टेक, हाउ इज दिस पॉसिबल? 3 मल्टीप्लाई 7, 3 7 जा 21। देन यहाँ पे भी हो जाएगा 7। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है। सभी का मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमारे पास नंबर आ गया 420। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट नंबर सॉल्व हो चुका है। जल्दी से आप नोट कर लें और चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन में है कौन सा नंबर? 17, 23, 29। 3 नंबर हैं 17, 23, 29। 17 सॉल्व करेंगे इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है किसका? 17 का करना है, 23 का करना है, 29 का करना है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं, यह तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं। 17 17 से ही डिवाइड होगा, 23 23 से ही डिवाइड होगा और इसे मैं दूर दूर लिख देता हूँ। 17 से ही डिवाइड होगा, 17 1 जा 17, 23 23 से ही डिवाइड होगा, 23 1 जा 23, 29 से ही डिवाइड होगा, 29 1 जा 29। इस तरीके से 17 इक्वल्स टू 17, 23 इक्वल्स टू 23, 29 इक्वल्स टू 29। तो कॉमन फैक्टर नहीं मिल रहा है, एक एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, तो साथ में एक लोगों को बैठा देते हैं, अकेला महसूस नहीं हो। 1 मल्टीप्लाई 1 लिखा जा सकता है। 17 मल्टीप्लाई 1 17, 23 मल्टीप्लाई 1 23 मल्टीप्लाई 1 लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई 1 लिख सकते हैं। फिर इसके पश्चात HCF कॉमन नंबर क्या आ रहा है? कॉमन नंबर 1, तो HCF क्या आ गया हमारा? 1। HCF क्या आ गया? 1। LCM क्या आएगा? जितने भी नंबर्स हैं आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा इनका। 17 मल्टीप्लाई 23, 23 मल्टीप्लाई 29, तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 11,339, 11,339 क्या आ गया हमारा? LCM। नोट कर लें जल्दी से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कौन कौन से नंबर हैं? थर्ड क्वेश्चन में 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। सबसे पहले क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। 8 का फैक्टर करना है, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। 9 का फैक्टर करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का फैक्टर करेंगे, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। क्या लिखेंगे? 8 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 9 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3, 25 इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है, कॉमन नंबर तीनों में नहीं आ रहे हैं, कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। तो क्या करना है? मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? मल्टीप्लाई 1 लिखा जा सकता है, तो मल्टीप्लाई 1 लिख दिया जाता है जब, तो हमें कॉमन नंबर मिल जाता है। कॉमन नंबर नहीं मिल रहा है, इट मीन्स कि 2 इसके पास है, बाकी में 2 नहीं है, 3 इसमें है, बाकी में 3 नहीं है, 5 इसमें है, बाकी में नहीं है, यानी कोई नंबर कॉमन नहीं है। हमने क्या कर लिया? 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों में 1 कॉमन आ गया। तो जब 1 कॉमन आ गया तो हमारे पास HCF आ गया, LCM। तो LCM कहाँ जाएगा? HCF निकल आया है तो LCM भी
निकल आएगा। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सभी का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। सभी का, किसी भी नंबर को नहीं छोड़ना है, एक को भी नहीं छोड़ना है, सभी का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। नंबर ज़्यादा बड़े दिखें तो आप इसको 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसके 3 पावर 2 लिख सकते हैं, इसे 5 पावर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 पावर 3 लिख सकते हैं। तो कम जगह हमें लिखा जा सकता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के पश्चात हमारे पास जो एलसीएम आएगा 1800 होगा। इस तरीके से हमारा आ गया आंसर। आंसर आते ही क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है।